आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एसिड्स? एसिड की परिभाषा क्या होती है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब अम्ल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोजन HCl, क्लोरीन, दोनों मिलाकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड H2SO4 का दूसरा नाम तेजाब भी है, जो हम नॉर्मल बैटरी में यूज करते हैं। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोजन और नाइट्रेट मिलकर के जो है दोनों नाइट्रिक अम्ल बन जाते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल CH3COOH आदि। ये हमने अभी सीखा अम्ल की परिभाषा और उसके उदाहरण। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल की धातुओं से क्रिया, अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके साल्ट बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर धातु और अम्ल दोनों मिलकर के क्या करते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि धातु और एसिड मिल करके लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन H2 गैस निकलेगी। धातु जैसे जिंक या सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी धातु यहाँ पर भी हम जो है ऐड कर सकते हैं। आयरन भी धातु है, कोबाल्ट भी है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल NaOH की जगह H2SO4 होना चाहिए था। ठीक है, तो H2SO4 जैसा कि हम अभी आपको यहाँ बता रहे हैं, जिंक, देखिएगा, जिंक ये धातु हो गई, H2SO4 रिएक्शन हो रही है। क्लियर हो रहा है ना? Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस H2 गैस क्या बन गया? Zn जिंक सल्फेट, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अम्लों की कार्बोनेट से अभिक्रिया। कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विस्थापित करते हैं। अम्ल और धातु
धातु कार्बोनेट, अम्ल एसिड, और धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, धातु से मिला हुआ कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारी धातुओं के साथ मिला होता है। तो इस प्रकार से लवण साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल बाहर हो जाता है। अम्लों की हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से अब पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? इसको हिंदी में मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मीठा सोडा को किस नाम से जाना जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो उत्तर ये होगा बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम NaH/CO3 कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। H को हाइड्रोजन भी कह सकते हैं और बाई भी कह सकते हैं। इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का सूत्र, तथा आणविक सूत्र NaHCO3 होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, NaCl। अब देखते हैं आगे कैसे बनता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल वाटर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। चारों की रिएक्शन होने के बाद NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहते हैं और कपूर भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या होगा, तो कपूर या नौसादर लिख सकते हैं। नौसादर का सूत्र NH4Cl होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन होती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा मीठा सोडा या बेकिंग सोडा तैयार हो जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी कंपटीशंस में भी बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। तो बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होगा। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? इसका यूज कहाँ होता है? यह आम तौर पर रसोई घर में खास्ता पकौड़ी बनाने में किया जाता है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। इसका उपयोग सोडा, अम्ल, अग्निशामक में भी किया जाता है और इसका उपयोग पाव रोटी या केक बनाने में भी किया जाता है। अधिकांशतः घरों में जब भी केक या पाव रोटी बनाया जाता है तो मीठा सोडा या इसी को गांव की भाषा में कलमी सोडा भी कहते हैं, ये उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा, ये अभी तक हमने बेकिंग सोडा, मीठा सोडा सुना। अब वॉशिंग पाउडर, धोने का सोडा, जो धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट
होता है। वो बाइकार्बोनेट था, ये सोडियम कार्बोनेट है। तथा आणविक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 10H2O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, आणविक सूत्र होता है। कभी भी इसको रासायनिक सूत्र परीक्षा में पूछा जाए, धावन सोडा का सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3 इन 10H2O इसका सोडियम कार्बोनेट होगा। इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा मीठा सोडा था उसको हीट कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है और उसमें से जल और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। 2NaHCO3 ऊष्मा मीन्स हीट, गर्म कर दिया गया, रिएक्शन होती है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, H2O भाप के रूप में बाहर हो जाता है, वाष्प के रूप में, और Na2CO3 हमारा वॉशिंग पाउडर धावन सोडा तैयार हो जाता है। अब धावन सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ वॉशिंग पाउडर या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कहाँ होता है, कांच या साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। कपड़े की सफाई तथा जल के स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अगला पॉइंट है। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन, के का मतलब डिग्री केल्विन टेम्परेचर होता है, 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन पे गर्म कर दिया जाए, हीट कर दिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। देखिए रिएक्शन CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस हाफ H2O दैट इक्वल टू CaSO4 प्लस 2H2O। CaSO4 हमारा जिप्सम और जल अलग हो जाता है। उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, खिलौने और सजावट के सामान बनाने की और सतह को चिकना बनाने में करते हैं। जैसे POP, हम लोग छतों में जो मकान बनवाते हैं तो POP का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पे जिप्सम तैयार हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।